हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैंडी हेल्थ टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ओबेसिटी के बारे में। तो जब ओबेसिटी या मोटापा कम करना हो तो आप ये मेरे हैंडी हेल्थ टिप्स फॉलो करें तो आपको एक महीने में 3 से 5 किलो तक आपका वजन कम हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल ओबेसिटी या मोटापा कम करने के लिए बहुत ही जाहिरात चल रहे हैं। इसमें ऐसे भी जाहिरात होते हैं कि वो बताते हैं ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट लो और उसमें उसे अगर ट्राई करके आप एक महीने में 10 से 15 किलो तक वजन कम करो। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। जब आप एक महीने में 10 से 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं तो उसमें हमारे किडनियों को बहुत ही नुकसान होता है। इसमें हमारी किडनियां भी फेल हो सकती है। तो एक महीने में 10 से 15 किलो वजन कम करना बिल्कुल ही गलत बात है। तो दोस्तों, आप मेरे ये टिप्स फॉलो करके आप आसानी से एक महीने में 3 से 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप मोटापे से गुजर रहे हो और आपको वजन कम करना है तो पहले आपको समझना है कि उसकी वजह क्या है। एक ही घर में जब 3 पेशेंट मोटापे के हो सकते हैं तो उसमें तीनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक के मोटापे के कारण हो सकता है डायबिटीज, दूसरे का मोटापे का कारण हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और तीसरे के मोटापे का कारण हो सकता है थायराइड। तो दोस्तों, जब आप तीनों में से वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आज मैं आपको ऐसे जनरल गाइडलाइंस बताऊंगी जिससे आप आसानी से और बिना किसी झंझट से अपने मोटापे से मुक्ति पा सकते हो। तो दोस्तों, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, मतलब आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करने हैं कि जो हमारे बॉडी में ज्यादा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और बैड कोलेस्ट्रॉल जाता है उसका मात्रा कम हो और हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो। तो दोस्तों, जब आप डाइट चालू करते हो तो डाइट में आपको अपना हर रोज का खाना ही लेना है, पर उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा लेते हैं उसे कम करना है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन से रिप्लेस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है मतलब आपके खाने में जो रोटी चावल चपाती होती है उसकी मात्रा कम करनी है और उसे प्रोटीन डाइट मतलब फ्रूट्स सैलड्स ग्रीन वेजिटेबल्स इससे रिप्लेस करना है। आप दालें भी ज्यादा डाइट में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम कम एब्सॉर्ब होगा और उस आपको प्रोटीन्स ज्यादा जाएंगे। इसके वजह से आपका मोटापा कम होने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जब आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप टाइम पे खाना चाहिए। उसके साथ साथ नींद भी अच्छी 6 से 8 घंटे तक साउंड स्लीप लेनी चाहिए। इसके भी आपका वजन कम हो सकता है। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, हंसते खेलते खुशहाल जिंदगी जीनी है जिसकी वजह से आपका मोटापा कम होने में और मदद हो सकती है। स्ट्रेसफुल लाइफ से आपका मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस से बढ़ता है। तो दोस्तों, जब मोटापा कम करना है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की लेवल भी अच्छा होनी चाहिए। तो आप सुबह सूरज की धूप में आधा घंटा बैठना चाहिए। सुबह की सूरज की धूप में अच्छी तरह से विटामिन डी पाया जाता है और हम जब धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर से एब्सॉर्ब होता है और हमारे फैट को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों, जब आप वेट लूज करना चाहते हो तो आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए गुनगुने पानी के साथ। आप खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लेना। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डालना, जिससे आपको दिन भर के लिए एनर्जी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। उसके बाद आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कोई भी हो जिससे शरीर से पसीना बाहर आना चाहिए। पसीना बाहर आना मतलब शरीर से फैट बर्न हो रहा है। इसके लिए आप आधा घंटा स्किपिंग कर सकते हो, आधा घंटा रनिंग कर सकते हो, नहीं तो 1 घंटा वॉकिंग फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं जो हर एक को पॉसिबल हो सकता है। तीसरी बात है ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और उसका असर गलत हो जाता है। इसके वजह से फैट कम होने की वजह हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से फैट बर्न होने में मदद होती है।
बाद है आपका दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आप ज्यादातर के प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है। प्रोटीन रिच डाइट मतलब ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, दालें, खाने में दालें ज्यादा लेनी है और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आप चपाती रोटी भाकरी ऐसे जो पदार्थ खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा पाए जाते हैं, उससे आपको कम करना है और उसकी रिप्लेसमेंट प्रोटीन डाइट से करना है। तो दोस्तों, इससे आपका फैट जल्द ही बर्न होगा। और रात को खाना खाने समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बाहर सूरज की रोशनी हो तब तक ही आपको खाना खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रात का खाना 7 बजे तक, और आपको उतना नहीं हो, आप जो आपका शेड्यूल ज्यादा बिजी हो, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाए तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक ही रात का खाना चाहिए। जब तक सूरज की धूप बाहर होती है तब तक हमारे पेट की अग्नि ज्वलंत रहती है। एक बार सूरज की रोशनी कम हो जाती है तो हमारे पेट की अग्नि कम हो जाती है। इससे हम देर नाइट तक खाना खाते हैं। देर रात को खाना खाने से वो खाना हमारे पेट में वैसा ही सड़ता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन फैट में होता है और हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आपको रात का खाना जल्दी खाना है और रात को एकदम हल्का सा डाइट लेना है। इसके इसके साथ साथ आप सुबह उठकर 2 से 3 लीटर तक पानी ले, उसमें 2 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालें और वो पानी उबला कर छान कर रखे और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके वही पानी आपको पीना है। इससे भी आपको अपने ओबेसिटी कम करने में मदद मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जंक फूड, बाहर का खाना, पैकेज फ्रूट्स, स्वीट बिल्कुल अवॉइड करनी है। डाइट में आप ऑयल की जगह देसी घी, शुद्ध गाय के तुप को रिप्लेस कर सकते हैं। उससे भी आपका फैट बर्न हो जाने में मदद हो सकती है। तो दोस्तों, इतने टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका वजन आसानी से 1 महीने में 3 से 5 किलो तक घट जाएगा और उससे आपकी बॉडी में भी ग्लो आ सकता है। जब आप वेजिटेबल्स डाइट, ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपके बाल झड़ना कम हो जाने लगते हैं, आपका फैट बर्न होने से आपका शरीर हल्का महसूस होता है, आपका मूड भी फ्रेश रहता है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे ये टिप्स फॉलो कर रहे हो, अगर 1 महीने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिला तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। ये टिप्स मैंने अपने आप पर भी फॉलो किए हैं और मेरे क्लिनिक में जब वेट लॉस के लिए पेशेंट आते हैं तो मैंने ये टिप्स अपना कर बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो दोस्तों, आप ये टिप्स जरूर ट्राई करना और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे लिए मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।